राजेंद्र रघुवंशी आत्माज स्वर्गीय श्री अमर सिंह रघुवंशी, निवासी डुप्लेक्स 4 फेस 2 राम कॉलोनी होशंगाबाद रोड भोपाल के निवासी के साथ भोजपुर जिला रायसेन मध्य प्रदेश से भाजपा विधायक सुरेंद्र पटवा द्वारा धोखा देकर एवं गुमराह करके मुझसे ली गई राशि 46 लाख रुपए लिए गए 19 दिन तक मेरा ठेका बन रहा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में, जिसका 3 करोड़ 94 लाख सरकार के पास, जिसको एडजस्ट करवाना था। प्रशासनिक अधिकारियों से काफी रिक्वेस्ट की, लेकिन किसी ने नहीं किया। जब मैं काम ही नहीं किया तो एडजस्ट करना चाहिए। हाई कोर्ट ने इस चीज को बंद किया और सुप्रीम कोर्ट ने शुरू किया, लेकिन इस चीज का पैसा मुझे मिला नहीं, लेकिन जबरदस्ती मुझे पैसा वसूल किया। उस टाइम कोरोना कल चल रहा था, इसलिए कुछ जिलों के ठेके नहीं चल रहे थे, लेकिन हमारा ठेका ठीक ठाक चल रहा था। अधिकारियों ने हम पर ब्लेम किया कि हमने किस्त जमा नहीं की और इसी बीच मेरा ठेका बंद कर दिया गया, निरस्त कर दिया। फिर भी मुझे काफी गलत तरीके से टर्मिनेट किया गया। उसके लिए मैंने काफी प्रयास किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास भी गए, लेटर लिखा, काफी धोखाधड़ी भी हुई मेरे साथ, लेकिन कुछ हुआ नहीं। फिर मुझे हाई कोर्ट में जाकर अपील की। वहां पर मुझे बोला गया कि आप सरकार आपसे डिमांड कर रही उसका 50% आप जमा। मैंने कहा कि आप उनसे पहले हिसाब तो लीजिए कि मेरा कितना है, लेकिन उन्होंने जानबूझकर लेट किया। हाई कोर्ट ने कहा कि जब तक आप 50% जमा नहीं करेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। 71 करोड़ 71 लाख में मुझे दिया गया था और मैंने उस टाइम में दुर्भाग्य ये हुआ कि कोरोना भी था। सामने देखिए। हाँ, दुर्भाग्य ये हुआ कि कोरोना भी था। कोरोना के कारण हम लोगों को काफ़ी दिक्कतें हुई, फिर भी हमने राजस्व को किसी तरह मतलब दिया और उनकी किस्तें प्रॉपर दी। फिर क्या हुआ कि कुछ ज़िलों के ठेके नहीं चल रहे थे और कुछ हमारा ज़िले का ठेका ठीक ठाक चल रहा था। तो उस बीच में सडनली सरकार ने, प्रशासन ने, जो अधिकारी हैं उनने हम पे ब्लेम किया कि हमने फरवरी माह 2021 की किस्त नहीं दी और ऐसा करके इन्होंने 3 मार्च 2021 को मेरा ठेका बंद करके निरस्त कर दिया। परंतु जो उन्होंने एग्रीमेंट किया था और जो एक राहत पैकेज दिया था जिसको एग्रीमेंट का पार्ट बनाया था, उसके हिसाब से मेरी फरवरी की किस्त भी इनके पास थी, मार्च की किस्त भी इनके पास थी, इवन अप्रैल का भी करीब 2-2.5 करोड़ रुपया उनके पास पड़ा हुआ था। फिर भी मेरे को गलत तरीके से टर्मिनेट किया। उसके लिए मैंने काफ़ी प्रयास किए। उसके लिए मैं सीएम साहब के पास भी गया, पर उन्होंने लेटर लिखा जिसके बिहाफ पे धोखाधड़ी भी हुई मेरे साथ और उसके बाद कुछ हुआ नहीं। फिर मेरे को मजबूरन हाई कोर्ट जाके उसको करना पड़ा। हाई कोर्ट में ये हुआ कि हाई कोर्ट ने बोला कि जो गवर्नमेंट आपसे डिमांड कर रही है उसका 50% आप जमा करो। तो मैंने बोला कि सर आप पहले उनसे हिसाब तो लीजिए कि हिसाब क्या है मेरा। इन्होंने जानबूझ के लेट हिसाब हाई कोर्ट में दिया और हाई कोर्ट ने बोला कि जब तक आप 50% जो गवर्नमेंट मांग रही वो यदि डिपॉजिट नहीं करते तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। परंतु हमने उस चीज़ को, जब हमें हिसाब दिया गया लेट डेट में, तो हमने उस चीज़ को देखा और सरकार को बताया कि भाई, कोर्ट को भी बताया कि साहब हमारा तो अप्रैल तक का पैसा जमा है, आप किस बिहाफ पे हम पे फरवरी पे ब्लेम कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि जब तक आप 50% जमा करोगे हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो हमने ये काम किया, हमने ठीक है आप नहीं कर रहे हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने पेमेंट के क्लॉज 0 करके हाई कोर्ट को डायरेक्शन दी कि इनका पेमेंंट ऑलरेडी जमा है और इनके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। और दूसरी बात ये है कि आप इसको पेमेंट ना मांगते हुए इनका मेरिट पे डिसाइड करते हो। अभी मई 2023 में गवर्नमेंट की तरफ से हमारी तरफ से एक आवेदन लगाया कि हम इसमें दोनों के सीए बैठ जाएं और जो गलती है उसको ठीक करके किसी भी तरह इसको रिजॉल्व कर लें। परंतु उसमें भी गवर्नमेंट ने वहाँ पे अपने एडवोकेट को एब्सेंट किया। इसी बीच में क्या हुआ कि सीएम साहब से कहीं से संपर्क हुआ और उनको मैंने अप्रोच किया। तो 5 जून को सीएम साहब ने सीएम समीक्षा में अपनी फ़ाइल बुलाई और वो सीएम समीक्षा में जो फाइल गई है वो आज दिनांक तक बाहर नहीं आई और आज दिनांक तक उसका कोई निराकरण नहीं है और आज हम बुरी स्थिति में बैठे हुए। युवा इकाई का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। तो इस बहाने मैं अपनी समाज को भी अलर्ट करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आप लोग भी अलर्ट हो जाएं। और दूसरा ये है कि जो मेरी समाज के वोटों से जो विधायक जीतते हैं या उनकी वोट लेते हैं वो भी अलर्ट मोड पे आ जाएं और अलर्ट मोड पे इसलिए आ जाएं कि वो ऊपर रिक्वेस्ट करें कि वो मेरा पैसा दे दें, गलत तरीके से बताया गया जो, और यदि वो नहीं करते हैं तो उसका भुगतान उनको करना पड़ेगा। 15-16 आपकी विधानसभाओं और कम से कम 5 लोकसभा। दूसरी बात यह है कि
इस बहाने मैंने काफ़ी लोगों की अड़ीबाजी के लिए पेमेंट किया है मैंने, कई लोगों को, जिसमें वहाँ के उनके विधायक ले लो, मंत्री ले लो, उनके शासन के प्रशासन के अधिकारी हो गए। तो मैं नहीं चाहता कि मैं उनको उन चीज़ों को ओपन करूं, और उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वो भी ऊपर रिक्वेस्ट करें कि वो मेरा पैसा दे दें, नहीं तो मजबूरन मेरे पे सबके चिट्ठे खोलने पड़ेंगे। मैं अभी सिर्फ अलर्ट कर रहा हूं, उसके बाद मेरे को मजबूरन कि मैं ये लोग मेरे से किस तरह से वसूली करते थे मेरे को पूरा बताना पड़ेगा। 56 लाख रुपए जमा है टोटल। आपको कोर्ट में तो आपने बताया कि 17 करोड़। नहीं, वो तो मेरा सिक्योरिटी डिपॉजिट, अच्छा, वो सिक्योरिटी डिपॉजिट अलग है। टोटल 87 करोड़ 87 करोड़ 87 करोड़ 56 लाख रुपये, उसका पूरा हिसाब मैंने दिया हुआ है गवर्नमेंट को। इसमें भी पटवा जी इन्वॉल्वमेंट? नहीं, पटवाजी कुछ नहीं है। वो उस टाइम वो जब मेरा ठेका निरस्त हुआ था, जब उन्होंने उसी के बिहाफ पे मेरे से 40 लाख रुपए लिए थे, वो आज तक वापस नहीं हुए।